सालोम एवरीवन। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। मेरे प्रियो, आज जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के इस विषय को इग्नोर ना करें। इस विषय को ध्यानपूर्वक सुने और सुनने के साथ साथ इन वचनों को अपने जीवन में लागू भी करें। कई बार क्या होता है कि हम कुछ कुछ बातों में हम बहुत ज़्यादा विश्वास योग्य बन जाते हैं। हम मसीह में होने के बाद हम कई बार कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिन गलतियों के कारण हमारी ज़िंदगी में आशीष की बजाय श्राप आना शुरू हो जाता है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि जब कभी मैंने उन गलतियों को किया है तो मैंने अपने जीवन में पराजय को देखा है, लेकिन पवित्र आत्मा ने जब मुझे उन बातों को सिखाया, अपने वचन से सिखाया कि उन बातों को हमें नहीं करना है, और जब मैंने उन बातों को करना बंद किया, छोड़ दिया, तो परमेश्वर ऑटोमेटिक हमारे जिंदगी में रास्ते खोलना शुरू कर दिया। मैं आज बात करूंगा अपने जीवन की कुछ 5 बातें हैं जिन्हें हमें दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। कई बार हम मसीह में होने के साथ साथ हम कई बार सोचते हैं कि हम दूसरों को सब कुछ बता दें, और ऐसी गलती कई बार हम करते हैं कि हम सब कुछ लोगों को बता देते हैं। लेकिन हमें 5 बातों में बहुत सावधान रहना है और इन 5 बातों को जल्दी किसी के साथ शेयर ना करें। 5 बातों में से पहली बात है कि अपने घर का सारा भेद किसी को ना बताएं। आपके घर में कितना सोना है, आपके घर में कितनी चीजें हैं, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आप अपने घर के अंदर का सारा भेद जल्दी किसी को मत दिया करें या किसी के साथ जल्दबाजी में शेयर मत किया करें। दूसरा राजा 20 अध्याय 12 से 15 में राजा हिजकिय्याह ने यही गलती की कि बाबेल के राजा को अपने घर के अंदर का सारा भेद बता दिया। कितना सोना है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी चांदी है, कितना सब कुछ है घर के अंदर। और यशायाह ने राजा हिजकिय्याह से कहा ये सब कुछ तेरा चला जाएगा। और आपको मालूम है बाबेल का जो राजा था उसने सब कुछ लूट कर और सारी चीजें, क्योंकि उसने अपने घर का सारा भेद दे दिया। तो मुझे और आपको जल्दबाजी में अपने घर का सारा भेद किसी को नहीं देना। अपने घर के अंदर की कई चीजों को हमें छिपा कर रखना है, कई चीजों पे पर्दा डालकर रखना है और कई चीजों को हमें सबको नहीं बताना। इस चीजों में आप बहुत ध्यानपूर्वक रहें। जैसे राजा हिजकिय्याह ने गलती की वैसी आप गलती ना करें। दूसरी बात, अपने कामों का भेद किसी को मत बताएं। कई बार क्या होता है कि काम शुरू होने से पहले ही, काम होने से पहले ही हम दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं, ढिढोरा पीटना शुरू कर देते हैं, गाना गाना शुरू कर देते हैं। पहला सामुएल 10 अध्याय के अंदर ऐसा लिखा है कि जब काम होने लगे और जब उसके चिन्ह दिखाई देने लगे, अपने आप लोगों को पता चल जाएगा। हमें दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या काम करने जा रहे हैं, आप कैसा काम करने जा रहे हैं, आपने क्या योजना बनाई है, आपने क्या योजना नहीं बनाई। आपको किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मैं यूसुफ का एग्जाम्पल लूंगा। जब यूसुफ ने अपने भाइयों को अपने दर्शन के बारे में, अपने जो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया था, जब अपने भाइयों को उसने बताया, उसके भाई जलन से भर गए, ईर्ष्या से भर गए। और हम जानते हैं कि बाइबल में उसके भाइयों ने यूसुफ के साथ क्या किया। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे और आपको अपने कामों के भेद को दूसरों को नहीं बताना चाहिए। आपके जीवन में क्या प्लान चल रहा है, आपने क्या योजना बनाई है, आपने क्या प्लान बनाया है, आप क्या करने जा रहे हैं, आप क्या बिजनेस डालने जा रहे हैं, आप कौन सा कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, आप घर बनाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, आप किसी के साथ शेयर ना करें। बहुत सावधानी रहें। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है, अपनी पारिवारिक समस्या का भेद किसी को न दे। खास करके पति पत्नी के बीच में कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप उसको हाईलाइट करके दूसरों के सामने गाना मत गाएं।
नीति वचन 17 के 9 में लिखा है, जो बात की चर्चा बार बार करता है वो परम मित्रों में फूट करा देता है। मुझे और आपको अपने पति पत्नी के बीच की पर्सनल बातें या बहुत ही गुप्त बातें, मान लीजिए आप दोनों के बीच में झगड़ा भी होता है, आप दोनों के बीच में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप दूसरों को उसे शेयर ना करें। आप सचेत रहें। पहला पत्रस 4 के 8 में लिखा है, प्रेम सब कुछ ढांप देता है। आपको अपने परिवार की पारिवारिक समस्या, खास करके पारिवारिक समस्या मतलब पति पत्नी के बीच में होने वाली समस्या को आप किसी थर्ड पर्सन के साथ शेयर ना करें। आप आपस में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मत्ती उसकी 19 अध्याय के अंदर लिखा है, दो जन एक मन होकर प्रार्थना करें तो परमेश्वर उसको सुन लेता है। अगर आपको एक दूसरे के प्रति कोई मन मुटाव है, आप दूसरे के बीच में अगर किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है, आप दोनों उस विषय के लिए प्रार्थना करें। आप तीसरे पर्सन को अपनी पत्नी की चुगलियां, अपनी पत्नी की बुराई या अपने पति की बुराई किसी थर्ड पर्सन से करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पत्नी की कमियां और अपने पति की कमियों को दूसरों को बताने की आवश्यकता नहीं है। आपको खुद, अगर आप प्यार करते हैं उससे, तो उसकी गलतियों को आपको नजरअंदाज करना चाहिए और परिवार को बनाकर चलना चाहिए। पारिवारिक समस्या को कभी किसी के साथ शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। चौथी और महत्वपूर्ण बात है, सारी बातें सबके साथ शेयर ना करें। कई बार क्या होता है कि हम सारी बातें सबको बता देते हैं, सारी बातें, अपने मन के भेद की बातें भी बता देते हैं। बाइबल में नीति वचन 29 अध्याय 11 में लिखा है, मूर्ख अपने मन की बातों को खोल देता है परंतु बुद्धिमान मन को रोकता है। देखिए, जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो गाल बजाता घूमता है। मूर्ख जो होता है वो अपने मन की सारी बातें खोल देता है। जब परमेश्वर के इस वचन ने मुझे सिखाया, उसी समय से मैं दुनिया में सभी से बातें तो करता हूं, लेकिन मैं सारी बातें, अपनी भेद की बातें, गुप्त बातें खोलकर मैं उसे नहीं बताता। मुझे और आपको भी ये करना चाहिए, अपनी भेद की बातें किसी को नहीं शेयर करना चाहिए। देखिए, नीति वचन 21 के 5 में लिखा है, जो उतावली से दौड़ता है या उतावली करता है वो चूक जाता है। उतावली में आकर सब कुछ मत बता दें, उतावली में आकर सारी बातें, मन की बातों को भी मत खोल दें। मैं बहुत सचेत रहता हूं, जब किसी के सामने बात करता हूं, मैं बहुत सचेत रहता हूं कि मन के अंदर, देखिए बाइबल के अंदर नीति वचन 4 के 23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हमें अपने मन के ऊपर काबू भी पाना चाहिए, मन को नियंत्रण करना चाहिए। कुछ बातें आपके अंदर जो रहती हैं, उन बातों को आप अपने ही अंदर तक रखें, वो और परमेश्वर को पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण पांचवी बात है, अपने पैसों का भेद किसी के साथ शेयर ना करें। अपनी फाइनेंशियली स्टेटस को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। नीति वचन 27 के 2 में लिखा है, 27 के 24 में लिखा है, संपत्ति सदा ठहरती नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कई बार क्या होता है कि हम अपनी फाइनेंशियली स्टेटस सबको बता देते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा, हमारे पास कितना पैसा है, बैंक बैलेंस कितना है, कितना नहीं है, हम कैसे खा रहे हैं, कैसे नहीं खा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हम कई बार सारी बातों को दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि मुझे और आपको अपनी फाइनेंशियली स्टेटस के बारे में सभी के साथ शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो भी पैसा है, आप उस पैसे को बहुत संभाल कर अपने और अपने परिवार के बीच में उसको संभाल कर रखना चाहिए। आपको दुनिया में नहीं बताना चाहिए, और ख़ास करके दूसरों के साथ आपको ज़्यादा दिखावा भी नहीं करना चाहिए। देखिए, नीति वचन 27 के 2 में लिखा है, लोग तेरी प्रशंसा करें तो करें, तू अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करना। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा दिखावा करते हैं, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग, बहुत ज़्यादा खरीदारी, बहुत ज़्यादा पैसे को उड़ाते हैं और फिर दुनिया को बताते रहते हैं, अरे मेरा पैसा यहाँ से आ रहा, मेरा पैसा वहाँ से आ रहा, मेरी फाइनेंशियली यहाँ से आती है, मेरी आमदनी यहाँ से आती है, इस तरीके से मेरा बिजनेस है, इस तरीके से है। सारी चीज़ें हम दूसरों के सामने शेयर कर देते हैं, और जब वो व्यक्ति हमारे लिए अड़ंगा बन जाता है और जब वो श्राप देता है, उस परिस्थिति में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए मुझे और आपको अपने फाइनेंशियली स्टेटस के बारे में सबके साथ शेयर करने की आवश्यकता नहीं है।
मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कई लोगों को देखा है, जब किसी से फ़ोन में बात करते हैं वो अपनी सब बातें शेयर कर देते हैं, सारी बातें दूसरों को बता देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने, अगर आप मूर्ख व्यक्ति हैं तो आप अपने मन की सारी बातें खोल कर रख देंगे, लेकिन अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो आप बुद्धिमानी से बातों को दबा कर भी रखेंगे, बातों को छिपा कर भी रखेंगे। तो परमेश्वर आज मुझसे और आपसे यही सिखाना चाहता है कि हमें कुछ बातों में, इन 5 बातों में हमें बहुत सावधानी बरतनी है। इन 5 बातों को किसी के साथ जल्दीबाजी में शेयर ना करें, क्योंकि ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि लोगों की बुरी नज़र भी होती है, लोग बुरे विचार वाले भी होते हैं, जेलसी करने वाले भी होते हैं, लोग नफरत करने वाले भी होते हैं। अगर आप अच्छी मनसा से किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो अगर कुड़ने वाला व्यक्ति है, जलन रखने वाला व्यक्ति है, तो वो मन ही मन आपको श्राप देना शुरू कर देगा। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि श्राप आने का कोई ना कोई कारण होता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे और आपको सचेत रहना है, जल्दबाजी में सबके साथ इन 5 बातों को शेयर ना करें। और शेयर करना ही है तो ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसके ऊपर आपको ये भरोसा हो कि ये आगे बात को नहीं पहुंचाएगा और मेरे लिए वो लगातार प्रार्थना करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।